बुलंदशहर में एसपी के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के भतीजों पर गंभीर आरोप लगे हैं। गोली लगने से घायल एक लड़की का आरोप है कि कमलेश वाल्मीकि के भतीजों ने उस घर में घुसकर उसे गोली मार दी। गंभीर हालत में लड़की का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश करते हैं। घर में घुसकर लड़की को मारी गोली, एसपी के पूर्व सांसद के करीबियों पर आरोप। अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर इस लड़की के आरोपों पर गौर करें तो इसकी इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बुलंदशहर से एसपी के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के करीबी हैं। वारदात घटना खुर्जी सिटी के अहीरपाड़ा इलाके की है। आरोप है कि कमलेश वाल्मीकि के भतीजों ने 23 साल की लड़की को घर में घुसकर गोली मार दी। घायल लड़की को पहले जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अजय और लड़का पीछे से बहुत गौरव 3 लोग थे घर में बैठक में घुस गई। अच्छा। आरोप ये भी है कि कुछ वक्त पहले इन्हीं आरोपियों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और लड़की के मामा ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद कमलेश वाल्मीकि के भतीजों ने लड़की के मामा की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पीड़ित लड़की गवाह थी। कौन है ये लोग? कहाँ के? आपसे क्या रंजिश है गोली मारने वाले हमला? मेरे मामा को मारी थी, मैं उसमें गवाह थी। कितने लोग थे? 3 या 4 लोग। पीड़ित परिवार की माने तो हत्या के इस मामले में लड़की पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा था और जब लड़की ने समझौता करने से मना कर दिया तो उसको घर में घुसकर गोली मार दी गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार खौफ में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी की विदाई नहीं होने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि आरोपी शख्स की सास और पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद आरोपी शख्स अपने 3 साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ससुराल में खूनी खेल, एक दामाद बना हत्यारा। जी हां, ये खौफनाक सच सामने आया है आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र से, जहां शुक्रवार को इस्माइलपुर गांव के इस परिवार के एक सिरफिरे दामाद ने इस कदर खून की होली खेली कि इलाके के लोग भी सन्न रह गए। दामाद और उसके साथियों की फायरिंग में एक की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हैं। कोई वजह नहीं थी, हमारी मतलब बुआ को मारे थे और शाम को आई और रात को आकर ऐसा करने लगे। आरोप है कि पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज कमलेश ने अपने ससुराल वालों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में आरोपी दामाद ने अपने साले के लड़के को मौत के घाट उतार दिया, जबकि सास और पत्नी समेत 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो लड़के जो मारे गए हैं उनकी वो फुआ रहती थी अपने घर पर, वहाँ से वो आई है। आने के बाद वो अपने घर में मतलब वो मारपीट रहे थे वहाँ पर। वो बच्चे अपने बचने के लिए भाग के यहाँ आई। यहाँ आने के बाद वो सब लोग रात में आए करीब 8 बजे। आने के बाद 2-3 लोग थे। आने के बाद जुड़ते मतलब अपना गए, जाने के बाद घर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, मारने लगे। स्थानीय लोगों की माने तो रौनापाड़ के इस्माइलपुर का रहने वाला कमलेश स्टेट बैंक में गार्ड है और अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। यही वजह थी कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वारदात के दिन भी कमलेश ने अपनी पत्नी से मारपीट की और बीच बचाव के दौरान कमलेश ने सबको गोली मार दी। फूफा लगता है उसी ने गोली मारी है और तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जो है की जा रही है। वाहन जो है, जिस वाहन से वो हत्या करने के लिए आया था, उसको बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त की तलाश जारी। गोलीबारी के बाद आरोपी शख्स अपने 3 साथियों के साथ फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं और देर सवेर आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। लेकिन एक दामाद के इस खूनी खेल में इस परिवार ने जो खो दिया है, उसकी भरपाई हो पाना शायद नामुमकिन है। अशोक वर्मा, जी मीडिया, आजमगढ़।
समाजवादी पेंशन घोटाला मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी को जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधान को भी इस मामले में दोषी पाया गया है। पेंशन घोटाले की आंच, अधिकारियों पर गिरी गाज, हुई निलंबन की कार्रवाई। फर्रुखाबाद में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक वृद्धा पेंशन योजना में घोटाले की शिकायत सही साबित हुई है। जी संगम पर इस घोटाले का सच दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम अख्तियार किया है। फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी को जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधान को भी इस मामले में दोषी पाया गया है। पहली जो समाजवादी की वरीयता है वो है कि आवेदक क्या भूमिहीन है, मतलब वो वरीयता में है। अगर भूमिहीन है तो उसको 100% होना ही है। तो उसी के जो है 26,068 के बजाय हमको करीब 32,000 जिले में भूमिहीन ही मिल गए जांच जो किया है। अब जब वो तो वैसे वो ज्यादा हो गए तो वही जो है उसके बाद फिर डीएम साहब ने इसलिए दोबारा कराया। अब सबको तो लाभ मिल नहीं सकता है, तो उसमें जो है अब जो है 26,000 से भी कम हमारे पास एसडीएम स्तर से जांच हुई है। पेंशन योजना के तहत फर्रुखाबाद में लाभार्थियों के चयन में अनियमितता और अपात्रों के चयन के अलावा एक एक गांव में ही सैकड़ों की संख्या में ऐसे नाम सामने आए थे जिनका दूर दूर तक वजूद ही नहीं था। टारगेट से ज्यादा आवेदन आने पर जांच के बाद पेंशन में घोटाले का खुलासा हुआ था। ठीक इसी तरह मुरादाबाद में भी घोटाला सामने आया था, जहां नगर निगम और समाज कल्याण के बाबुओं की मिलीभगत से जिले के 45 वार्डों में घोटाले का ताना बाना बुना गया था। यहां भी एक बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की बयार बही। ऐसे में सवाल यही कि ऐसी योजनाओं की समय पर निगरानी न होना शासन प्रशासन की लापरवाही नहीं तो फिर क्या है? अरुण सिंह, जी मीडिया, फर्रुखाबाद। हमीरपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 17,000 रुपए नकद, 6 अवैध असले और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बकौल पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, बलात्कार और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले हमीरपुर के पुरारा थाना क्षेत्र में इन आरोपियों ने अपने ही गैंग के एक साथी की हत्या कर दी थी। पतारा मोरंग खदान से एक राइफल और 2 बंदूक लूट कर ये फरार हो गए थे। बकौल पुलिस इस गैंग का सरगना राम प्रकाश केवट है, जिसके साथ ही निगम बबलू सिंह और बबलू उर्फ सर्वेंद्र है। और वहीं ललितपुर में दबंगों का गुंडाराज सामने आया है। नाराहाट थाना इलाके के बूढ़ा बुजुर्ग गांव में ग्रामीण पिछले 2 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। दरअसल बिजली के बदले पैसे देने से मना करने के कारण दबंगों ने पूरे गांव की बिजली काट दी, साथ ही ट्रांसफार्मर को भी फूंक दिया। इस पर जब ग्रामीणों ने दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने गांव वालों की पिटाई कर दी। यही नहीं, जब गांव वालों ने दोबारा ट्रांसफार्मर लगाया तो दबंगों ने इसे फिर से तोड़ दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस कार्रवाई करने की जगह पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। हालांकि बाद में जब इसकी शिकायत अपर जिलाधिकारी के पास गई तो एडीएम ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द बिजली मुहैया कराने का आश्वासन दिया। वहाँ पे एक समस्या है सर, पिछली बार ट्रांसफार्मर रखा हुआ था वो भी फोड़ दिया था उन लोगों ने। इस बार हम लोगों ने दूसरा ट्रांसफार्मर ला के रखा और दमंगाई की वजह से वो ही तोड़ दिया है। लाइट के पैसे उगाते हैं और शराब पी के मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं, लोगों को परेशान किया गया। इसी वजह से हम लोग सभी आए। बुजुर्ग में गुंडों के द्वारा बहुत दबंगी हो रही है, बिजली नहीं चलने दे रहे हैं। बिजली के लिए पैसे मांगते हैं कि गांव में बिजली तभी जलेगी जब हमें चंदा दोगे, और चंदा नहीं दिया तो उन्होंने कल डीपी को तोड़ दिया है। पुलिस में शिकायत की, पुलिस वाले सुनते नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं कर रहा है। बहुत गुंडई है, दारू भी बेचते हैं, कच्ची दारू, और अवैध गांजा भी बेचते हैं, और बात करने पर गांव वालों को सभी को मारते पीटते हैं। हमीरपुर में बिजली चेकिंग के लिए गई विद्युत विभाग की टीम को लोगों ने जमकर पीटा। घटना जिला मुख्यालय के पास के रमीड़ी मोहल्ले की है। बिजली विभाग की 15 सदस्यीय टीम ने घर में कटिया लगी पकड़ी थी।
इसके बाद मकान मालिक से शुल्क की मांग की गई। दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई और वहां इकट्ठी हुई भीड़ ने टीम के सदस्यों को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गुस्साए लोगों ने एक मीडिया कर्मी को भी जमकर पीटा। जब धक्का मारा तो मैं उधर गया, उसके बाद तो चंद्रमोहन द्विवेदी ने हमको भी एक यहाँ पे सर की तरफ हमको थप्पड़ मारा। यहाँ तो मतलब पूरी भीड़ ने घेर के मारा? पूरी कई लोग आ गए फिर उसमें, 2-3 लड़के भी थे उसमें। अब उनके लड़कों का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चंद्रमोहन द्विवेदी है जिनके घर पे मीटर था वो जरूर नाम थे इसमें मारपीट में। तो उसका कहीं भी अपना करोड़ा का चेक यहाँ चेक नहीं, इसलिए वहां से हम लोग फिर वहां से अपना जान बचा के भाग। मुरादाबाद में दवाई की दुकानों पर ड्रग विभाग टीम ने छापेमारी की, जिसके दौरान दुकानों में काफी गड़बड़ियां पाई गई। दवा कारोबारी खुलेआम प्रतिबंधित दवाइयां और नशीले इंजेक्शन बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर्स पर बिना डॉक्टर की पर्ची के ही दवाइयां बेची जा रही हैं। फिलहाल ड्रग विभाग की टीम ने कई दवाइयों को सीज कर दिया है। बरेली में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान भारी लापरवाही सामने आई है। इस दौरान मरीजों को एक्सपायर हो चुके इंटरऑक्यूलर लेंस लगा दिए गए। अब मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच टीम बना दी है और मामले की जांच की बात कर रही है। और अब गुनाह एक नजर, ओबामा दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आतंकी आर्मी कैंप पर हमला कर सकते हैं। खबरें ये हैं कि ये योजना आईएसआई और लश्कर की है। बीएसएफ ने सामा सेक्टर में एक बड़ी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आतंकवादियों का एक ग्रुप बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। अरब ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में बिहार पुलिस बलिया पहुंच गई है। खुलासा हुआ है कि शुक्रवार को हुए बम धमाके में जिस महिला की मौत हुई वो बलिया की रहने वाली थी। ओडिशा पुलिस और आईबी ने चांदीपुर मिसाइल सेंटर से ईश्वर चंद्र बेहरा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था। गोरखपुर पुलिस ने क्रिकेट के सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 सटोरियों के पास से 7,000 रुपए नकदी, 3 बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फतेहपुर के ओंग थाना इलाके में एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 8 लोग झुलस गए, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। गुरुधाम मंडल के डीआईजी राम मीना ने कई थानों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डीआईजी ने दस्तावेजों और पुलिस आवासों का भी निरीक्षण किया।